हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास कॉर्नर। आज मैं लाई हूँ बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटी। ये देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये यहाँ बैक साइड से शुरू होती है, नीचे से, और इधर से शुरू होकर ये राउंड राउंड में बनते हुए पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसको बनाने के लिए नॉर्मल यार्न का यूज़ किया गया है, जो नॉर्मल बेबी यार्न होता है। ये फर्स्ट लूप है और इसके बाद हमको इसमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना लिया इस तरह। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन को छोड़कर फोर्थ वाली चेन में हमको 1 2 3, अब फोर्थ चेन में इस तरह 1 डबल क्रोशेट, देन 2, ये 2 डबल क्रोशेट बना लेने हमारे इसमें। उसके बाद इसके आगे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, देन 2, इस तरह से बनाते हुए हमको पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। सभी चेन में बुनते हुए हमको ये 10 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 11th वाले में हमको इस तरह से 1, इसी में हमको फिर से बनाना है 2 3 4 4 5 6 और ये 7, इस तरह 7 बार बुन लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमको फिर से 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट। जैसे इधर हमने बुनकर कंप्लीट किया था वैसे ही ये वाली रो हमको यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। 9 और ये 10th वाले में हमको 1 2 3 और 4। जिस वाले में हमने इधर से शुरू करने में 3 टाइम्स बुना था, यानी कि जो 3 चेन हमारी मैंने छोड़कर बनाई थी और 2 डबल क्रोशेट बनाए थे फर्स्ट वाली चेन में, उसी फर्स्ट वाली चेन में इधर से जब इस साइड से हम आएंगे तो उसी वाली चेन में हमको 4 बार बुन लेना है। 1 2 3 और 4 बार बुनने के बाद अब ये देखिए 3 चेन है, 1 2 3, थर्ड वाले में हमको इससे जोड़ देना है इस तरह से। उसके बाद एक चेन और बनाई, फिर इसी वाले चेन में हमको फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशेट बुन लेना है। ये देखिए 1 और 2, ये हमारे 2 डबल क्रोशेट काउंट होंगे, ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशेट काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 1 देन 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए। फिर थर्ड वाली चेन में इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए, इस तरह से बन गए। फर्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट, सेकंड चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट और थर्ड चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद फोर्थ वाली चेन में हमको 1 हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, 3 हाफ डबल क्रोशेट, फोर्थ हाफ डबल क्रोशेट एंड फिफ्थ हाफ डबल क्रोशेट। ये देखिए 5 हाफ डबल क्रोशेट अलग अलग चेन में बन गए हैं। 6 वाली चेन में हमको डबल क्रोशेट बनाना है, फुल डबल क्रोशेट। ये देखिए 1 देन 2 3 4 5 6 देन 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। जो 8th वाली चेन है उसमें हमको 2 टाइम्स बुनना है, एक ही बार हमको 2 बार बुनना है। उसके बाद फिर से हमको आगे वाले में नेक्स्ट में एक और इसी में फिर से हमको 2 बार बुनना है, एक चेन में 2 बार और इसके आगे वाली चेन में 2 बार।
ठीक है, इस तरह से हमको बुन के इस साइड में कंप्लीट कर लेना है। और अब इसके आगे वाली जो चेन है इसमें हमको 3 बार, मिडिल वाली चेन में हमको एक चेन में 3 बार बुन लेना है। 1 2 और ये 3, 3 बार बुन लिया। अब इसके आगे वाली चेन में हमको फिर से 2 बार बुनना है। 1 2, एक चेन में 2 बार बुनने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में भी हमको एक चेन में 2 बार बुन लेना है। इस तरह से बुनने के बाद फिर से हमको आगे वाली 7 चेन हमको फिर से डबल क्रोशेट बना लेनी है। डबल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 बार हमने बुन ली। 7 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हमको 5 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद 6 वाले में इधर से हमको एक बार में एक चेन में 2 बार बुन लेना है। 2 हाफ डबल क्रोशेट एक ही चेन में बना लेनी है। देखिए इसके आगे वाली चेन में भी 2 हाफ डबल क्रोशेट बनेंगे, 1 एंड 2। स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इस तरह से, ये जोड़ दिया। इस तरह से ये पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। इतना। अब इसमें देखिए कि ये वाला जो पार्ट है हमारा आगे का, ये थोड़ा चौड़ा है और इधर थोड़ा ये एड़ी वाला पार्ट थोड़ा पतला है। इसका जरूर ध्यान रखेंगे तभी शेप अच्छा आएगा। जैसे आप बड़े बच्चे का बनाएं उसी हिसाब से आप बड़े बच्चे के पैर की नाप ले लेंगे और एक ग्राफ बना लेंगे। एक पेज पे आप बच्चे के पैर को ड्रॉ कर लेंगे। जितना पार्ट एड़ी है उतने पार्ट में आपको हाफ डबल क्रोशेट बनाना है और जितना बड़ा आगे का जो पंजे का पार्ट होगा उसमें आपको डबल क्रोशेट बनाने हैं, उसमें आपको हाफ डबल क्रोशेट नहीं बनाने हैं। तो इधर का जो पार्ट है, इधर जो पंजे वाला पार्ट है उसमें आपको डबल क्रोशेट बनाने हैं और जो एड़ी वाला जहाँ से हमारा ये पतला पार्ट शुरू हो जाता है वहाँ पे आप हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे, जिससे आपका जो पंजे का पार्ट होगा बहुत अच्छा बुनेगा और उसकी जो फिटिंग होगी बहुत ही अच्छी आएगी। स्लिप नॉट से जोड़ने के बाद 1 चेन बनाई। 1 चेन बनाने के बाद फिर से हमको इसमें एक ही फंदे में फिर से हमको हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। इसके आगे वाले में फिर हमको 1 हाफ डबल क्रोशेट, फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले में हमको फिर से 2 बार बुन लेना है, 2 हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से। अब इसके आगे वाले में 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह से बन गया, ठीक है। 2 1 2 1 2 इस सीक्वेंस में बनेगा। अब इधर 8 हाफ डबल क्रोशेट, 8 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं अलग अलग चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से 8 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए। अब इसके आगे हमको 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, ये फुल पूरा फंदा बनेगा। 1 2 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट एंड 6 डबल क्रोशेट। इसके बाद 7th वाली चेन में हमको 2 टाइम्स, 7th वाली में 2 टाइम्स बुन लेना है। 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर 8th वाले में हमको 1 डबल क्रोशेट, फिर इसके आगे 2 डबल क्रोशेट, एक ही चेन में 2 बार हमको बना लेना है 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया और अब हमको चेन में हमको 3 बार बुन लेना था, तो इस वाले में हमको फिर यहाँ पे मिडिल में 3 बार बुन लेना है। इस तरह से 3 बार बुन लेना है। 3 बार एक ही चेन बुनने के बाद फिर से हमको 1, इसके आगे हमको फिर से 1 डबल क्रोशेट, फिर दूसरे वाले में एक ही चेन में 2 बार बुन लेना है इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, इसके बाद फिर से हमको 2 डबल क्रोशेट,
देखिए 2 1 2 1 और 3, इधर से जब गिनेंगे 3 1 2 1 2, सेम जैसे इधर बुना था वही चीज़ इधर रिपीट होगी। चेन में 2 बार बनाने के बाद हमको इसके आगे 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट। फिर 6 डबल क्रोशेट के बाद अब 7th वाला जब इधर वाला जो पार्ट बनेगा उसमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना शुरू करेंगे 8 टाइम्स। 1 हाफ डबल क्रोशेट, 2, इसी तरह 8 बना लेंगे। 8 डबल क्रोशेट, 8 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस वाले में इसके आगे हमको फिर से ये चेन में हमको 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं। इसके बाद फिर से 1 हाफ डबल क्रोशेट, फिर इसके आगे वाली चेन में हमको फिर से 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं और उसके बाद स्लिप से जोड़ देना है। इस तरह से देखिए तलवे का जो पार्ट है हमारा बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। इधर से ये वाला पार्ट चौड़ा है, ये पंजे का पार्ट है, और इधर से ये वाला पार्ट हमारा पतला है, ये एड़ी का पार्ट है। इस तरह से जो चप्पल आपने नॉर्मली देखी होंगी, शूज़ या स्लीपर्स देखी होंगी, उसका जो नीचे का पार्ट होता है तलवे इसी टाइप के होते हैं। इसी तरह आप बड़े बच्चे के लिए बड़ा और छोटे बच्चे के लिए इससे छोटा बना सकते हैं। इसका मेजरमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो ये वाला पार्ट आप बनाते हैं इसका मेजरमेंट कैसे रखेंगे, इतने बड़े बच्चे के लिए कितना बड़ा पार्ट बनाएंगे। इसको बनाने के बाद अब हमको 1 2 और 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद आगे हमको पूरी सभी चेन में इस तरह से डबल क्रोशेट बनाना है। सारी चेन में हमको डबल क्रोशेट बनाते हुए एक राउंड कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। इसी तरह बनाते हुए हमको यहाँ से पूरा ये इधर से आकर और ये वाला पार्ट यहाँ तक ले आना है। कहाँ तक? जहाँ से हमने शुरू किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लाइन जो हमारी बनी थी पहले, वो हमारा पार्ट बना था तलवे का। अब इसके ऊपर का पार्ट हमारा ये बनना शुरू हो गया है जहाँ से हमने डबल क्रोशेट बुनना स्टार्ट करी थी। तो ये हमारी 4th रो थी। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हमें 1 2 3 4th वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये हमारा पार्ट जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद देखिए इस तरह से कुछ आने लगेगा। इसके ऊपर फिर से हमको सारी चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ तक फिर से कंप्लीट कर लेना है। ऊपर फिर से हमको जैसे ये वाली रो बनी थी इसी तरह हमको ये पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बनाते हुए हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना होगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 3 रो बनाने के बाद जो तलवे का पार्ट था वो 3 रो में कंप्लीट हो गया था। इस 4th रो थी उसमें सभी चेन में हमको 1 डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ तक हमको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद वाली जो हमारी लाइन है 5th वाली लाइन, इसमें भी हमको सारी चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाते हुए पूरा इधर से लेकर इधर तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से अब हमारे ये 5 रो जो 5 लाइनें हैं हमारी वो बनकर तैयार हो गई हैं। इस तरह का जो पार्ट बनेगा, इधर से हमको फंदे कम करने हैं। कम करते हुए जब हम जाएंगे तब हमारा इधर का पार्ट बन जाएगा। तो इसके लिए हमको ये इधर वाला पार्ट है जो पंजे की साइड का भाग था, इधर देखिए ये हमारा एड़ी वाला पार्ट था और ये हमारा पंजे वाला पार्ट था। तो इधर से हमको ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमको इस कोने से इस कोने को ऐसे मिलाते हुए ऐसे रखना होगा और ऐसे बराबर कर लेंगे सतह पे रखकर इस तरह से। यहाँ का जो बीच वाली चेन वाला पार्ट है वो मिल जाएगा। एकदम बीच वाली चेन पर हमको ऐसे कोई भी चीज़ मार्क कर देनी होगी। यहाँ पर मार्कर लगा देंगे। 7 चेन इधर और 7 चेन इधर छोड़ देनी होंगी। बीच वाली चेन है इसमें हमको कोई मार्कर लगा लेना है। इसके बाद इसको छोड़कर 1 2 3
4 5 6 और ये 7। यहाँ पर हमको ऐसे लगा लेना है। ये मार्कर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मार्कर लगा लेना है। अब हमको 3 चेन बनानी है इसके ऊपर। 1 2 3, 3 चेन ऐसे बना लिए। इसके बाद सभी चेन में हमको यहाँ तक हमको डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए डबल क्रोशेट बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं मार्कर तक। तो जहाँ पर हमारा मार्कर था उसको नहीं बुनेंगे, इसके ठीक पहले वाले तक बुन लेना है। ये मार्कर लगाया था, इसको मार्कर को यहाँ से हटाया और मार्कर वाली चेन पर ऐसे 1 ऐसे बुना, इसको नहीं उतारेंगे। फिर ऐसे फंदा चढ़ाया यहाँ से ऐसे, इसके आगे वाला बनाने के बाद ये 3 हमको एक साथ घटा देना है। 1 और 2, ये मार्कर लगाया था ये वाली चेन और इसके आगे वाले चेन में हमको 1 डबल क्रोशेट बुनने के बाद दोनों को एक साथ घटा देना है। फिर से देखेंगे। अब इसके आगे वाला 1 डबल क्रोशेट बुन लेना है। फिर से हमको इसके आगे ऐसे इस तरह से ऐसे बनाया, फिर से लिया और इसमें करके फिर ऐसे, और अब इसको हम एक साथ बुन लेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशेट फिर से घटा दिए हमने। 2 यहाँ पे घटाए, 1 बुना, फिर 2 घटाया, 1 डबल क्रोशेट बुन लेना है। अब इसके आगे वाला देखिए, ये जो बीच वाली जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था बीच वाली चेन थी, मिड वाली एकदम, इसके बगल वाला एक ठीक आगे ये ऐसे बुना। फिर जो मार्कर लगाया था इसको ठीक ऐसे, बीच वाला मार्कर वाली चेन है, इसके ठीक आगे वाली चेन इस तरह से ऐसे बुनी एक साथ। 1 2 3, ये 3 चेन वाले फंदे और ये पहले वाला था, इसको हमें एक साथ चारों को घटा देना है। ऐसे मार्कर को हटा देना है। मार्कर को हटाने के बाद फिर से 1 डबल क्रोशेट, इसके फिर आगे वाला ऐसे 2 बार एक साथ बुन लेना है इस तरह से। ये देखिए 1 डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर अभी देखिए मार्कर लगा था, ये वाली चेन और इसके आगे वाली चेन एक साथ बुन लेनी है। ऐसे मार्कर हटाया, फिर से हमको ऐसे बुन लिया और अब ये हमको एक साथ ऐसे घटा देने हैं। 2 1 2 1 3, फिर इधर से 1 2 1 2 से हमको फंदे घटाने हैं। 2 1 में किया, फिर 1 बनाया, फिर 2 घटाया, फिर 1, फिर 3 घटाए, फिर 1 बुना, फिर 2 घटाए, फिर 1 बुना, फिर 2 घटाए। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, डबल क्रोशेट बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। सिंपल 6 रो बनाने के बाद अब हम आ गए हैं 7th रो पे। तो अब हमको 7th रो बनानी है। हमें क्या करना होगा, जो इधर का पार्ट हमारा घटने लगा था, फिर से इधर हमको फंदे को घटाने हैं। मिड वाला जो हमने 3 फंदों का एक किया था, ये 3 फंदों का इस तरह, ये 3 डबल क्रोशेट है, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट को एक किया था। तो जहाँ पे हमने एक तीनों को एक साथ बुना था, इस वाले में हमको, इस वाली चेन में हमको मार्कर लगा देना है। इसके आगे वाले को हमें काउंट करना है, इसके जस्ट आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वाले पे हमको मार्कर लगा देना है। और इसको फिर से इस साइड में भी हमको इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 और 8th वाले में फिर से हमको मार्कर लगा देना है। अब इसके आगे हमको यहाँ पर 1 2 2 चेन बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशेट, देखिए ये इसके आगे वाले में हाफ डबल क्रोशेट। फिर सारी चेन में हमको इस वाली रो में हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है। अब हमको इस तरह से डबल क्रोशेट नहीं बनाना है, हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए मार्कर से ठीक पहले तक आ जाना है। हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से बनाएंगे, ऐसे एक साथ
इस तरह बनाते हुए हमको यहाँ तक आ जाना है मार्कर के ठीक पहले तक। ये देखिए हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए हम आ गए हैं ठीक मार्कर के पहले तक, और मार्कर को हमें रिमूव कर देना होगा। फिर से यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब मार्कर वाले पार्ट में फिर से हमको ऐसे डबल क्रोशेट, फिर इसके आगे वाले में डबल क्रोशेट लिया और ऐसे इस तरह तीनों एक साथ घटा दिया। ये हाफ नहीं, फुल डबल क्रोशेट बनेगी। हाफ डबल क्रोशेट खाली इसके पहले तक बनेगी। इसके बाद फिर से हमको, ये हमारी 7th रो थी, इसमें ऐसे घटा लिया। इसके आगे वाला फिर से हमको 2 एक साथ बनाया और घटा लिया। यहाँ पर 2 एक साथ घटाए, फिर एक बुना, 2 एक साथ घटाए। उसके बाद में इसके आगे फिर से 2 चेन्स को एक साथ डबल क्रोशेट बनाया और ऐसे घटा लिया। इसके आगे 1 2 और 3, 3 एक साथ बुनेंगे। 3 चेन को, जो बीच वाली चेन थी इसको रिमूव करेंगे इसका मार्कर, और इसके आगे वाली चेन को ऐसे इस तरह से लिया, इसको ऐसे, और फिर इसको 3 चेन एक साथ बुनी और इसके बाद इसको ऐसे घटा लेंगे एक साथ। इसके बाद फिर 3 एक साथ बनाने के बाद फिर 1 और 2 चेन को एक साथ ऐसे घटा लिया। 3 घटाया, फिर 2 एक साथ घटाए। इसके आगे वाला फिर हमको 2 एक साथ, एक बुना और 2, इस तरह बनाने के बाद 2 एक साथ घटाए। 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए। ऐसे ही 3 के इधर पहले 2 घटे थे। अब हमको 1 हाफ डबल क्रोशेट नेक्स्ट चेन में। इसके आगे देखिए मार्कर फिर आ गया हमारा, और इसको रिमूव कर देंगे। इसके पहले वाली चेन में 1, और इसके जहाँ मार्कर लगाया था इसको भी ऐसे ही बुन लिया, और ये 2 हो गए, दोनों को एक साथ घटा दिया। तो 2 घटे, 1 2 2 3, इस तरह से घट गए हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट बनाना शुरू करना है। 7th रो हमारी इधर, इसके आगे का जो पार्ट बनेगा फंदे घटाने का बाद वाला पार्ट, वो हमको हाफ डबल क्रोशेट से ही कंप्लीट करना है। ये हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ तक आना है। नॉट से जोड़ने के बाद हमको इसको यहाँ से कट कर देना है, यार्न को ऐसे, और इसको यहाँ से बंद कर देना है। इस तरह से हमारा ये पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमको ये वाला पार्ट बनाना है, जो ये बना हुआ है, इस वाले पार्ट को बनाना है। अब इस वाले पार्ट में हमको ऐसे करना है, बूटी को इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ पर बीच वाली चेन में हमको ऐसे मार्कर लगा देना है। मार्कर लगाई है, इसके ठीक आगे वाली चेन को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें चेन पे हमको मार्कर लगा देना है। इसके बाद इस साइड में भी 12, जो 12वीं चेन है उस पे हमें मार्कर लगा देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 12वीं चेन में इधर से मार्कर लगा देना होगा। ये मार्कर हमारे लग गए हैं ऐसे। अब हमको क्या करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जब भी इस पैर का आप बनाएं, इधर का जो नीचे का पार्ट है वो सेम एक ही जैसा बनेगा यहाँ तक, इसमें भी और इस वाले पार्ट में भी। इसमें हमें जब इधर वाला पार्ट बनाना है तो इसका जो पार्ट हमने बनाया है, जैसे ये हमने खोला, इधर से हमने बुनना शुरू किया था, इस साइड से बुनना शुरू किया था, लेकिन अब इस बार हमको यहाँ से बुनना शुरू करना है, क्योंकि ये स्टेप इधर को आएगी। जैसे ये इधर को आई है, ये स्टेप इधर को आएगी, इधर से बंद होगी और इधर को बंद हो जाएगी। इधर साइड में हमारा बटन लगेगा, इस वाले में इधर साइड में बटन लगा है, और इस वाली बूटी में हमें इधर साइड में बटन का पार्ट बनाना है। ऐसे ये वाला मार्कर रिमूव कर देना होगा। यहाँ से यार्न लगाया और फिर से हमें ऐसे इधर वाला पार्ट बनाना है। ऐसे यार्न लगाने के बाद एक चेन बनाई, फिर इसके आगे इस तरह से ऐसे, इस तरह इस तरह बनाते हुए हमको इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करना है हमको, यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हम आ गए हैं मार्कर तक। तो अब ये मार्कर रिमूव कर देना है। इस वाले में भी हमको ऐसे सिंगल क्रोशेट बना लेना है। अब इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 चेन बुन लेनी है। 12 चेन बुनने के बाद ऐसे टर्न कर लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाना है ऐसे। ये देखिए, अब ये चेन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चेन बुनने के बाद इसके ऊपर भी हमको सिंगल क्रोशेट से ही बनाते हुए आगे तक आ जाना है, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हम आ गए हैं इस वाले कॉर्नर पे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। 1 चेन बनाया, इसको टर्न कर लिया, फिर से इसको हमें ऐसे ही रिपीट कर लेना है। सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हमको यहाँ से यहाँ तक आना है। इस तरह से देखिए बनाते हुए हम आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये इसकी स्टेप थी। स्टेप में अब हमको यहाँ पर सेकंड टाइम 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये एक लूप बना लेंगे। ये देखिए 4 चेन बनाने के बाद लूप बनाएंगे और इसी लूप को फिर से घुमा लेंगे ऐसे। 1 चेन बनाई, अब इसमें इस लूप पे 1 2 3 4 5 टाइम्स बुन लेंगे। इसके आगे सिंगल क्रोशेट बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक हमको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ तक। ये देखिए सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हम आ गए हैं कॉर्नर पे, जहाँ से हमने शुरू किया था बनाना इसको, बेल्ट को। अब हम यहाँ से यार्न को कट कर देंगे। स्टेप बनने के बाद हमारी इस तरह से बूटी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हमको ये डेकोरेशन वाला पार्ट बनाना होगा। जैसे इसमें एजेस बनी हुई है और ये फ्लावर बनाना। फ्लावर का वीडियो हमने आगे बनाया है, वीडियो शेयर किया है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ से हमने ऊन कट करी थी वहीं से हमको वाइट ऊन लगा लेनी है। स्टिच से क्लोज किया, 1 चेन बनाई, स्लिप स्टिच से क्लोज किया, 1 स्टिच, सारी चेन में ऐसे बनाते हुए हमको कंप्लीट करना है। बनाई, नेक्स्ट में ऐसे बंद किया, 1 चेन बनाई, नेक्स्ट चेन में इस तरह से, फिर 1 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच से क्लोज किया, फिर 1 चेन, 1 चेन, इस तरह से। जहाँ से हमने 3 फंदे एक साथ बुने थे, इस वाले में हमको इस तरह से बनाना है, ऐसे और ऐसे। फिर से देखेंगे, यहाँ से ऐसे लिया और इसको ऐसे, फिर 1 चेन, इसके आगे वाला इस तरह से 1 चेन। जैसे ये हमारा बन गया है। एजेस इसी तरह एजेस बनाते हुए हमको यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से देखिए हमारी सेकंड वाली बूटी भी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी फर्स्ट वाली बूटी थी और ये सेकंड वाली, तो दोनों पैर की हमारी बूटीज बनकर रेडी हो गई हैं। इसमें भी यहाँ पर वाइट बटन लगा दिए हैं और फ्लावर भी टक कर दिया है। देखिए हमारी सेकंड बूटी भी बनकर रेडी हो गई थी, जो कि बेबी पिंक कलर में है। ये देखिए सेकंड वाली बूटी है, ये थोड़ा छोटे बच्चे की है और ये 1 साल के बच्चे के लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।